ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी, ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी। अरे सतयुग में माँ जन्म लियो है शक्ति माँ कहलाई। सतयुग में माँ जन्म लियो है शक्ति माँ कहलाई। ओ सतयुग में माँ जन्म लियो है शक्ति माँ कहलाई। ओ सतयुग में माँ जन्म लियो है शक्ति माँ कहलाई। अरे भोले रंग में प्यार रचाया, भोले रंग में प्यार रचाया, हवन में गई समाई। ओढ़ी ओढ़ी रे चुनरिया लाल चुनरी, ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी। ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी। ओ लाल चुंदड़ी हो गोटेदार चुंदड़ी। लाल चुनरी हो गोटेदार चुनरी। ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुंदड़ी। ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी। त्रेता में माँ जन्म लियो है सीता माँ कहलाई। त्रेता में माँ जन्म लियो है सीता माँ कहलाई। त्रेता में माँ जन्म लियो है सीता माँ कहलाई। त्रेता में माँ जन्म लियो है सीता माँ कहलाई। रामचंद्र में प्यार रचाया, रामचंद्र में प्यार रचाया, वन में गई चुराई। ओढ़ी ओढ़ी रे रोए रोए दोनों भाई देखो लाल चुनरी। ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी, ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी। ओ लाल चुनरी गोटेदार चुनरी, लाल चुनरी गोटेदार चुनरी। ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी, ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी, ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी। ओढ़ी ओढ़ी रे मैया जी ने लाल चुनरी। गौरी अम्बे मात की जय हो। वेद व्यास जी बड़े दुखी रहने लगे। वर्ष बीते, उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं यह आश्रम मैं भी छोड़ दूंगा। अब मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन मैं अपनी जन्म देने वाली मां सत्यवती के एक बार दर्शन करना चाहता हूं। और वह अपनी मां सत्यवती के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो पहुंचकर पता चलता है कि मां सत्यवती ने शंतनु नाम के राजा से विवाह कर लिया है।
शौनक जी बीच में पूछ बैठते हैं सूत जी से, हे महाभाव, तात तात महाभाव, ये कैसे आप कह रहे हैं सूत जी? हम तो संचय में पड़ गए। वेदव्यास जी की माता ने दूसरा विवाह कर लिया, वो भी शांतनु राजा से। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप धैर्यता रखें। जब वेदव्यास जी ये सुनकर इतने व्याकुल नहीं हुए, आप भी ना हुए। अगर कोई गुरु या कोई ऐसी दिव्य आत्मा, परमात्मा कोई निर्णय लेती है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होता है। और मां सत्यवती ने अगर कोई निर्णय लिया है, वह भी उसी आद्या शक्ति की अंश रूपा है, स्वरूपा है। इसलिए कहते हैं हमें भगवान के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। भगवान हो, गुरु हो, ये सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं। इनके पीछे हुआ कार्य, इनके पीछे जो भी कारण होता है वो श्रेष्ठ होता है। ये जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई कारण जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कल चर्चा करी ना कि बलि प्रथा किस प्रकार, बलि प्रथा किस प्रकार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिह्वा के अधीन होकर के हम किसी पशु की बलि दे रहे हैं। जिह्वा के अधीन नहीं, स्वाद के अधीन नहीं। हम ये भाव कर लें कि बलि प्रथा हमारे पूर्व काल से चली आ रही है। और हाँ, देवी के तामसिक रूप तमोगुण, माँ कालका, माँ भैरव, काल भैरव, इनको बलि लगती है। जो इनकी उपासना करते हैं ना, जो इनकी साधना करते हैं, उनको बलि सोमपान देना ही पड़ता है। ये सत्य है। लेकिन कोई अगर साधक सोमपान 2 बूंद चढ़ा करके स्वयं उसका पान कर रहा है और मदमस्त होके समाज में भ्रम फैला रहा है, तो ये उसकी मूर्खता है। साधक का अर्थ होता है, अगर किसी पंडित ने भगवान को भोग लगाया, बड़े गौर से सुनिएगा, ब्राह्मण देवता लोग हमसे नाराज ना हो, ये सत्य है। किसी पंडित ने किसी मंदिर में किसी भगवान को भोग लगाया तो उस भोग पर पंडित का अधिकार नहीं है। अगर वह उस पर अधिकार करता है तो वह उसका स्वयं का विवेक, हम कुछ नहीं कह रहे। हम होते कौन है कहने वाले? क्योंकि शास्त्र इतना कुछ कहते हैं जब तो लोग नहीं समझते। हमारे पुराण इतना कुछ कहते हैं तब तो लोग नहीं समझते। तो भला हम कह देंगे तो इसके आगे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। उस भोग पर उस भगवान के भक्तों का अधिकार रहता है। प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। क्योंकि जो पंडित, जो ब्राह्मण पूजन भोग कर रहा है ना, वह निमित्त मात्र उसके दक्षिणा का अधिकारी रहता है और वह दक्षिणा उसे प्राप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार कोई साधक जो है वो कोई तमोगुणी, मां के 3 गुण बताए गए हैं। कितने गुण मां के? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की ऊर्जा जब आप में होगी तो आपकी वाणी अच्छी मधुर होगी, आप सत्य का बखान करेंगे। और कोई झूठ कहे, कोई आपको कोई भी आरोप लगा दे, आप में सतोगुण है ना, तो आप हंस के हाथ जोड़ देंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको हम ऐसे लग रहे हैं तो ठीक है। सतोगुण ऐसा होता है, जिसमें सतोगुण की अधिकता होती है ना, ऐसे लोगों को आप कुछ भी बोल दो, उठपटांग भी कह दो। और हम अपने परिवार की बढ़ाई तो नहीं करते जिस परिवार से हम आते हैं। एक बड़े हमारे लिए गौरव की बात है, और हमारे संपर्क में जितने भी हमारे सहायक गण हैं, याद आ गया तो बोल रहे हैं। हम उनकी पैरवी नहीं कर रहे, उनकी बढ़ाई नहीं कर रहे,
लेकिन उनमें सतोगुण है। हमने देखा, हम कितना भी क्रोधित होकर उनको कहते हैं ना तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है हो। ये सतोगुण की पहचान है। किस गुण की? सतोगुण की। और रजोगुण, रजोगुण का अर्थ ये होता है कि मैं हूं, मुझसा कोई नहीं, हर जगह मैं, हर जगह मैं, ये ऐसा हुआ इसका कारण मैं, वो वैसा हुआ इसका कारण मैं। जिसमें रजोगुण आता है ना, वो अपनी प्रशंसा चाहता है। क्या चाहता है? ये गलती उसकी नहीं है, उस बेचारे अमुत प्राणी की नहीं है। ये तो मां स्वयं कह रही है कि रजोगुण जब मेरा बढ़ेगा तो व्यक्ति का अहम बढ़ेगा। अहम बढ़ेगा तो उसके पास अगर 1 रुपया भी है ना तो उसे उस 1 रुपया का अहंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उस 1 रुपये का उसको अहंकार आ जाएगा। उसके पास कोई वस्तु है और रजोगुण बढ़ गया तो उसे उसका अहंकार आ जाएगा। उसके पास कोई ज्ञान है और रजोगुण बढ़ गया तो उसे अहंकार आ जाएगा। उसके पास कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, वो उसका अहम दिखाने लगेगा, दूसरों को नीचा दिखाने लगेगा। ये उसकी गलती नहीं है, उसके रजोगुण की गलती है। हम अभी बताएंगे कि इस प्रकार के गुणों को किस प्रकार नियंत्रण करना चाहिए, ये भी मां कहती है। तो रजोगुण में हमें लगता है कि वो व्यक्ति वैसा है, नहीं, हम गलत हैं, हम सही नहीं कह रहे हैं। हमें ये मान करके कभी कभी मानना भी चाहिए। क्या मानना चाहिए? कभी कभी मानना भी चाहिए। एक चतुर्वेदी नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। किस नाम के? चतुर्वेदी। उनका एक भक्त था, एक शिष्य था, जो हर वर्ष उनसे यब तब कथा करा लेता था और दक्षिणा का टेम आता था तो दक्षिणा जैसे ही पूर्णाहुति होने वाली वो जेब में हाथ जरूर डालता था, लेकिन अपना फोन निकालता था और बात करते करते गाड़ी पे बैठ के भाग जाता था। अब चतुर्वेदी ब्राह्मण तो चतुर था ही, बोले ये कैसा यजमान है, कैसा शिष्य है। प्रत्येक वर्ष और आते ही पहले जब आएगा तो कहता है, पंडित जी कितने 2 साल की दक्षिणा है ना आपकी, चलिए लिख लीजिए, और अभी की भी लिख लीजिए, अभी क्लियर कर देते हैं। वो पिछली साल क्या हुआ, पंडित जी जैसे ही पूर्णाहुति हुई सास मर गई, भागना पड़ा। उसके पहले बड़ सास मर गई तो पूर्णाहुति करी, वो भागा मैं, तो भूल गया देना। अब चतुर्वेदी ब्राह्मण भी कह रहे ठीक है भाई, कितने चतुर बनोगे, लेकिन चतुर तो चतुर होते हैं और चतुर भी असुर होते हैं। जैसे ससुर असुर होते हैं, चतुर भी असुर होते हैं। कई बार चतुर व्यक्ति इतनी बुद्धि लगाता है कि बेचारा निर्मम। चतुर बुद्धि वाले को चतुर बुद्धि वाले के साथ बुद्धि लगानी चाहिए, लेकिन चतुर बुद्धि वाला बेचारा जो निम्न सूक्ष्म बुद्धि वाला है उसे कोई समझ नहीं है, उसको चालाकी के साथ बहला फुसका करके उसका शोषण करते हैं। वो चतुर बुद्धि नहीं होते, वो चतुर नहीं होते, वो असुर होते हैं। किसी निम्न बुद्धि वाले बेचारा जिसमें समझ नहीं है उसका शोषण मत करिए आप, वो परम शक्ति बहुत रुष्ट हो जाएगी आपसे। कोई सरल व्यक्ति के भावों के साथ आप मत खिलवाड़ करिए और बाद में बंद कमरे में 4 लोगों में आप मत ठहाके मारिए कि हमने उसको मूर्ख बना दिया, हमने उसको ऐसे ठग लिया। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम अनर्थ कर रहे हो, तुमने उसकी भावनाओं के साथ खेला है। और साक्षात भावना ही भवानी रूप में माँ की आध्या शक्ति विराजमान है। भावना और भवानी एक ही शक्ति है, बस स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, स्त्री मात्रा लगी है, भावना में ई लगा है, भवानी हो गई वह अ और ई के संगम से, तो भावना ही भवानी है। और आप भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मतलब आप साक्षात भवानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं बचोगे, नहीं बच सकते। तो चतुर्वेदी ब्राह्मण एक दिन गंगा स्नान जा रहे और गंगा तट पर पहुंचे ही थे और वो अपने वस्त्र उतार ही रहे थे डुबकी लगाने के लिए। तो वैसे ही वो उनका यजमान भी डुबकी लगा के बाहर निकला। चतुर्वेदी ब्राह्मण ने देखा तो जान में जान आ गई कि बोले अब तो गंगा आना सफल हो गया। बोले आज तो इससे सारी दक्षिणा यही निकालूंगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा इसको, आज तो पानी में डुबाना है इसको। और जैसे ही उसका यजमान बाहर आया वैसे ही उसने कहा, औ भाग्य हमारे
जो आप गंगा पधारे। आज गंगा के, आज आपका भाग्य नहीं है यजमान जी कि आप गंगा आए हो, आज हमारा भाग्य बलवान है कि आप गंगा आए हो। आज तो हम धन्य हो गए, हम पर तो साक्षात मां गंगा की कृपा हो गई। और उन्होंने कहा कि लाओ निकालो दक्षिणा। अब वो यजमान तो चतुर था, बोले पंडित जी आपने ना अभी हमें तिलक लगाया ना टीका लगाया, अब बताओ भला कोई ब्राह्मण बिना तिलक लगाए दक्षिणा लेता है क्या? वो कहते हैं ना कि माता देख के तिलक लगाना चाहिए, सुना है कि नहीं? तो अब पंडित जी देखे तो झोला तो लाए नहीं थे, गंगा स्नान करने आए थे, तो इधर उधर देखा नहीं दिखा, पर वो सटपटाए, बोले ये तो भाग जाएगा। गंगा में कूद गए कपड़ा पहन के, मिट्टी निकाली गंगा की मिट्टी और माथे पे यजमान के लगा दी कि ये गंगा की मिट्टी, गंगा की रेणु तिलक समान तू तिलक जान। ये गंगा की मिट्टी है यजमान, है शिष्य, ये गंगा की मिट्टी है, रेणुका है, तू इसको चंदन समान तिलक जान। तो क्या कह रहे हैं चतुर्वेदी पंडित कि गंगा की रेणु चंदन तिलक समान। फिर हाथ कर दिया लाओ। अब यजमान भी चतुर था, तुम मिट्टी को तुम पंडित चंदन कह, वो फिर कूद गया गंगा में। यजमान मेंढकी पकड़ लाया अंदर से, पंडित के हाथ में धर दी कि ये मेंढकी गौ समान, गंगा की जान तो गौ समान। कि गंगा की मेंढकी है, ये मेंढकी को तू गौ जान, क्योंकि गंगा की है गौ समान। चतुर्वेदी पंडित वहीं चुप हो गए। तो इस प्रकार जब वेदव्यास जी को पता चला कि उनकी माता का विवाह शांतनु नाम के राजा से हो गया है, और शांतनु राजा के संयोग से सत्यवती को 2 संतान भी हैं, विचित्र वीर्य। पर विचित्र बात यह है कि 2 संतानें तो हुई, चित्रांगत और विचित्र वीर्य। कौन कौन सी? शांतनु एवं सत्यवती। सत्यवती जो पहले, हम चलेंगे क्रमवश कथा पर, परंतु वेदव्यास जी का स्थिरता देखिए। अगर किसी की मां विधवा हो जाए और बच्चा बड़ा हो, तो वो कभी चाहेगा ही नहीं कि उसकी मां और कोई विवाह करे। बोलो चाहोगे क्या आप लोग? नहीं चाहोगे, क्योंकि आप इसलिए नहीं चाहोगे क्योंकि आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में खराब हो जाएगी। आप इसलिए नहीं चाह रहे हो कि आपको मां की चिंता है, आप मां की सुरक्षा चाहते हो। आपको कोई ये ना कह दे, आपका मित्रगण ये ना कह दे कि क्यों तुम्हारे एक और पिता हो गए, तुम्हारी मां ने दूसरी शादी कर दी, वाह तुमने अपनी मां की दूसरी शादी करा दी, तुम तो बड़े सौभाग्यशाली, अपने मां का विवाह देख लिया। वेदव्यास जी से वेदव्यास जी ने समय की धारणा को समझी और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। फिर वो अपनी मां के पास पहुंचे, उन्होंने मां के दर्शन किए, चरणों को नमन किया और अपने भाई चित्रांगत और विचित्रवीर्य को हृदय से लगाकर प्रेम किया। और पता चला कि मेरी मां को 2 नहीं 3 संतानें हैं। मेरी मां को एक गांगे पुत्र भी है, जो अभी मेरे पिता हैं शांतनु, क्योंकि मां के साथ विवाह हो गया है। तो शांतनु जो मेरे पिता है वो पहले से विवाहित थे और उन्हें गंगा जी के संयोग से गांगे पुत्र हुआ है, जो गांगे भीष्म है। और
वसुओं के इस कथा पर हम चलेंगे। ये थोड़ी आगे कथा है, थोड़ा सा सार बता देते हैं। वसुओं को श्राप के कारण इस मृत्युलोक में आना पड़ा। 8 वसु थे, तो 7 की कम त्रुटि थी, इसलिए उन्हें श्राप कम लगा था। तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना कर उनके श्राप को श्राप मुक्त करने के लिए प्रार्थना की थी। तो गंगा जी ने उसी श्राप को मुक्त कराने के लिए शांतनु जी से विवाह किया था। और गंगा माँ जैसे ही संतान होती थी, वसु होते थे, तो वह उनको मार देती थी, पानी में डुबो देती थी, गंगा में अपने अंदर भीतर समा लेती थी। तो जब ये जो गांगे पुत्र है, ये भी वसु ही है। क्या है? ये वसु ही है, बहुत कम लोग जानते हैं। और ये भीष्म क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने ये भीषणधारी थे। महाभारत में जब ये अर्जुन के विपक्ष खड़े थे तो मन में प्रेम था, क्योंकि पांडव भी एक ही परिवार है। ये महाभारत जो है ना, अलग अलग परिवार नहीं है। और इसलिए हमारे घर में महाभारत होती, परिवार में ही झगड़ा होता। अड़ोसी पड़ोसी तो बेचारे व्यर्थ में फंस जाते हैं, वो तो बचाने आते हैं आपको कि मत करो, और हम उनको ही पकड़ लेते। तुम कौन हो? तुम्हें क्या पति पत्नी लड़ रहे, पड़ोसन आ गई तो पत्नी हाथ पकड़ लेगी। तुम कौन? मेरा पति, तुम्हें क्या चिंता? तुम क्यों यहाँ आई हो? तुम्हारा क्या है? तो युद्ध जब भी युद्ध हुआ है, महाभारत के बाद जितने भी युद्ध हुए होंगे वह आपस में ही हुए हैं। ये भारत पाकिस्तान का युद्ध है ना, ये अलग अलग नहीं है। पहले तो सब एक ही था, सब भारत ही था। तो भारत के अंदर ही युद्ध हुआ आपस में, फिर अलग हुए, फिर भारत पाकिस्तान हो गए। तो युद्ध आपस में ही होता है। भाई भाई में युद्ध होता है, वह अलग हो जाते हैं। एक परिवार का 2 परिवार होता है, इस प्रकार। तो विचित्रवीर और चित्रांगद से मिलकर वेदव्यास जी फिर अपने साधना तप में चले गए। इधर शांतनु परम धाम यात्रा की ओर चल बसे, मृत्यु हो गई। अब शांतनु के बाद में मंत्रीगणों द्वारा तय किया गया कि किसे राज्य की गद्दी पर बैठाला जाए। तो चित्रांगद को राजगद्दी का भार सौंपा गया। लेकिन 3 वर्ष निरंतर चित्रांगद ने गंधर्वों से युद्ध किया, 3 वर्ष। और आखिरी में गंधर्वों ने उनको मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद में विचित्रवीर को गद्दी पर बैठाला गया। मां सत्यवती बड़ी प्रसन्न हुई कि पति को सिंहासन पर देखा, फिर एक पुत्र को सिंहासन पर देखा, फिर दूसरे पुत्र को भी मैं सिंहासन पर देख रही हूं। मां को दुख नहीं था, क्योंकि चित्रांगद मरा तो सत्यवती दुखी नहीं हुई। क्यों? वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और हमें दुखी होना भी नहीं चाहिए, वीर गति को प्राप्त होना चाहिए। मृत्यु तो अटल सत्य है, कोई मर गया कोई अचंभे की बात नहीं, कोई नया नहीं है। हम जब इस धरा पे थे नहीं ना, तब से चला आ रहा है, नया तो है ही नहीं। मरने वाले को मरा नहीं जानो, उनको स्मृति मानो अपनी, उनको हृदय चिंतन करो। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि जब आप ना अपने घर में स्मृति के लिए अपने पूर्वजों की फोटो लगाया करो। पूर्वजों की फोटो लगाने से, ये कथा कह रही है, इस कथा में सब सार है। हम मन से कुछ नहीं कह रहे, मन से तो हम इतना ही कह रहे हैं आपसे कि आप लोग समय पर कथा में पहुंचे, और समय पर कथा का विश्राम होता है तो आप लोगों को सुविधाएं होती है। बाकी सब कथा कह रही है, देवी भागवत कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो आप अपने घर में पूर्वजों का फोटो लगाया करो। अब कई ज्योतिषगण हो सकता है उनका अनुभव जानना हो, या कोई ज्ञातागण कहते हैं पूर्वजों का, पितरों का फोटो घर में नहीं लगाना,
मंदिर में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना भाई? किस लिए नहीं लगाना? और लगाना तो क्यों लगाना? लगाना इसलिए कि जब महाभारत हुई उसमें भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और अभिमन्यु तो विलुप्त दिशा में थे, विदुर, धृतराष्ट्र, इन सब की, धृतराष्ट्र तो जीवांत थे, वह आश्रम गमन पे गए थे, कुंती माता के साथ में चले गए थे वह। तो जब ये सब मृत्यु को प्राप्त हुए तो धृतराष्ट्र, कुंती, इन सभी ने मिलकर इन मृत जनों के दर्शन की अभिलाषा की वेदव्यास जी से और कहा, हे वेदव्यास, हमने अंतिम समय में अपने परिजनों को, अपने बच्चों को नहीं देखा। आप सिद्ध पुरुष हैं, तो आप अपनी कृपा से हमें, हमारी जो मृत जीव आत्माएं हैं, हमें उनके एक बार दर्शन करा दिए, उसके बाद हम वन गमन की ओर चले जाएंगे। तो वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं? वेदव्यास जी बड़े भाव से कह रहे हैं। वेदव्यास जी जानते हैं, तो वेदव्यास जी कह रहे हैं ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उस आद्या शक्ति के हाथ में है, और मैं अवश्य ही उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को आपके मृत जनों का एक बार दर्शन हो जाए। और वो माँ से प्रार्थना करते हैं, हो थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, हो थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, हो मारी अंबाजी माँ। वो थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, ओ मारी अंबाजी माँ। थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, मारी अंबाजी माँ। वो थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, ओ मारी अंबाजी माँ। थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, मारी अंबाजी माँ। थारा वागरे पाछो वाळ रे, मारी अंबाजी माँ। वो थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, ओ मारी अंबाजी माँ। वो थारा वागने पाछो वाळ रे, मारी अंबाजी माँ। ओ थारा वागने पाछो वाळ रे, ओ मारी अंबाजी माँ। डूंगर के मनो चढ़ाए रे, मारे अंबाजी माँ। डूंगर के मनो चढ़ाए रे, मारे अंबाजी माँ। माने वागती लाके बहु भीगरे, मारे अंबाजी माँ। वागती लाके बहु भीगरे, मारे अंबाजी माँ। वो थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, ओ मारी अंबाजी माँ। थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे, मारे अंबाजी माँ।
थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे ओ मारी अंबाजी मां थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे मारी अंबाजी मां थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे ओ मारी अंबाजी मां थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे मारी अंबाजी। देखिए वेद व्यास जी कितने प्रेम भाव से अपनी माँ से मिल रहे हैं। और जब चित्रांगद की मृत्यु हुई उसमें भी वेद व्यास जी पहुंचे और विचित्रवीर्य का राज तिलक हो रहा है। किसका? उनके भाई का विचित्रवीर्य का राज तिलक हो रहा है। वेद व्यास जी वेदोक्त मंत्रों को पढ़ रहे हैं। वर्ष भले माई धरो दीवलो तोय ना बुझाए माई धरो दीवलो तोय ना बुझाए वर्ष भले वादળી ने वायु भले आ ए माई धरो दीवलो तोय ना बुझाओ माई धरो दीवलो तोय ना बुझाओ ओ थारा डूंगर थी उतर्यो वागरे ओ मारी अंबाजी मां हमारी अंबाजी माँ हमारी अंबाजी माँ। विचित्रवीर्य का राज तिलक हुआ। वेद व्यास जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात विवाह आदि संपन्न हुआ। 2 विवाह विचित्रवीर्य जी के हुए। पहली पत्नी अंबिका अंबावली, 2 पत्नियां हुई अंबिका एवं अंबावली। दोनों बड़े ही प्रेम भाव के साथ विचित्रवीर्य के साथ रहती थी। लेकिन 2 पत्नियां होने के कारण विचित्रवीर्य भोग वासना में इतना विलुप्त हो गए, इतना। ऐसे अंबिका अंबावली का भी कहते हैं और अंबिका अंबावली भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही नाम आद्याशक्ति के नाम पर हैं। तो अंबावलिका और अंबिका ये दोनों पत्नियों के साथ विचित्रवीर्य इतना रमणधारी हो गया कि उसे कोई हौस ही नहीं रहता था कि मैं राजा हूं, मुझे प्रत्येक कार्य की एक सीमा समय निर्धारित करना चाहिए। अत्यधिक भोग विलास में विलुप्त होने के कारण विचित्रवीर्य गंभीर रोगग्रस्त हो गया और कुछ दिनों बाद बिना संतान के ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब तक तो इधर मां सत्यवती दुखी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बहुत दुखी हो गई कि अब इस राज्य को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने गांगे भीष्मपुत्र को इस राज सिंहासन को आगे बढ़ाने के लिए और
अपने भाई विचित्रवीर्य की दोनों विधवा पत्नियां अंबिका अंबावलिका से विवाह करने के लिए आग्रह किया, लेकिन गांगे भीष्म भीषण प्रतिज्ञा ले चुके थे। वह अपने पिता शांतनु को ये वचन दे चुके थे कि मैं अपने पिता के विवाह के लिए ये वचन दे चुके थे कि मैं अब एक सैनिक की तरह ही अपने पिता के राज्य में रहूंगा और अपने भाइयों का संरक्षण करूंगा। सत्यवती को इसका भान नहीं था, मां सत्यवती को गांगे भीष्म की ये प्रतिज्ञा का भान नहीं था, क्योंकि सत्यवती इस समय जब मत्स्य गंधा थी, ये सत्यवती ही मत्स्य गंधा थी। उस कथा पर हम चलेंगे, अभी उस कथा का समय आया नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कथा का सार हम पूर्णतः प्रयास करेंगे आप समझे। तो जब यह मत्स्य गंधा थी और पराशर ऋषि के वरदान से, वेदव्यास जी के पिता जो पराशर ऋषि हुए, उनके वरदान से जो बहुत सौंदर्यवान हो गई थी, इनके शरीर से गंध आती थी, सुगंध आती थी, पर इनका पालन पोषण एक मछुआरे के घर हुआ था। किसके यहाँ? मछुआरे के घर। तो जब शांतनु ने मत्स्य गंधा अर्थात सत्यवती का हाथ मांगा विवाह के लिए, तो शांतनु पहले से विवाहित थे, उनको पुत्र था गांगे पुत्र, लेकिन गंगा जा चुकी थी। गंगा जा चुकी थी क्योंकि वहां भी प्रतिज्ञा थी। गंगा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि आप मुझसे कभी भी प्रश्न नहीं करोगे, और प्रश्न करोगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। और जब वो वसुओं को तारने के लिए मां गंगा ने 7 पुत्रों को पानी में डुबोकर मारा, और जब शांतनु ने इस पर प्रश्न खड़े किए, तो तब तक गांगे मां की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई थी और वचन भी टूट गया था, इसलिए वह चली गई थी। शांतनु अकेले थे और गांगे पुत्र को वह दे गई थी कि यह पुत्र आप संभालें, ये आप ही का है, आप ही के पास रहेगा, क्योंकि ये दोष मुक्त है, ये श्राप मुक्त है। तो जब शांतनु ने मत्स्य गंधा के पालन करता पोषण करता मछुआरे से हाथ मांगा, याद देखिएगा मछुआरा भी उनका पिता नहीं, पिता कोई और है, तो उस कथा पर चलेंगे। तो उन्होंने शर्त रखी मछुआरे ने कि हे राजन, मैं जानता हूं आप बहुत बड़े राजा हैं और आपको पहले से पुत्र है भीष्म, और मेरी पत्नी मेरी बच्ची जो आप अपनी पत्नी के लिए मेरी बच्ची का जो हाथ मांगने आए हैं, कोई दो राय नहीं है। इतना बड़ा राजन अगर द्वार आ रहा है तो मैं मना तो कर ही नहीं सकता, लेकिन हे राजन, मैं बहुत गरीब हूं, दरिद्र हूं, और मेरी बच्ची भी वैसी है। अब पता नहीं किस भाव से आप विवाह करना चाहते हो सकता है कि कल आपका मन मेरी पुत्री से भर जाए और आप उसे छोड़ दें। और चलिए ना छोड़ा आपने, लेकिन मेरी पुत्री मत्स्य गंधा से जो संतान जन्म लेगी, और जो पहले से आपकी संतान है, स्वाभाविक है कि आप उन्हीं को राज गद्दी पर बिठा लेंगे, और वो राजगद्दी पर बैठेंगे तो मेरी पुत्री की संतान उनकी सेना रूप में कार्य करेगी, और ये मुझे गवारा नहीं है, मैं ये नहीं चाहता। आप मुझे वचन दें कि मेरी पुत्री से जो संतान होगी, क्या आप उसे अपना राजस्व सौंपेंगे, आप उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? अगर ये आप कर सकते हैं तो ये द्वार है और ये मत्स्य गंधा है, मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूं। शांतनु ने विचार किया कि मेरा पहले से पुत्र बड़ा गांगे भीष्म है, और ऐसे कैसे मैं पहले पुत्र को छोड़कर
आपने देखा होगा ना, पहला पुत्र माता पिता को बड़ा प्रिय होता, बड़ा बेटा होता है कि नहीं? आप लोगों को है कि नहीं बड़ा बेटा? नहीं है? नहीं है? बोलो भाई, माता आपको बड़ा बेटा पसंद रहता है कि नहीं? बड़े बेटे में एक प्रेम की छवि अलग दिखाई देती है। आप जानते नहीं हो, मां के लिए बड़ा बेटा उसके पिता बराबर हो जाता है। एक मां अपने बड़े बेटे में अपने स्वयं के पिता को देखती है, यह सत्य है। बड़े बेटे से वो सब आस रखती है कि मेरा बड़ा बेटा अगर मेरी तरफ है तो पूरा परिवार और मेरा पति ये सब मेरी तरफ होंगे। बड़ा जब माता पिता लड़ते और बड़ा बेटा पिता को कहता है, पिताजी मां को कुछ बोलोगे नहीं, होशियार समझदार, तो पिता भी बड़ा बेटा है करके चमक जाता है। नहीं, बड़ा बेटा क्या होता है कि नहीं? तो मां के लिए बड़ा बेटा बेटा भी है और पिता भी है। और बड़े बेटे की बड़ी अभिलाष है, 5-6 बच्चे हो ना, छोड़ के चले जाए कोई गम नहीं। बड़ा बेटा अगर चाहता है ना माँ से, तो माँ उसको बहुत याद करती, रोती, बताती नहीं है। हम जानते, बंद कमरे में अकेले में रोती है, क्योंकि बाहर रोएगी तो दूसरे बेटे नाराज हो जाएंगे, हैं उसमें कोई हीरे लग रहे हैं, छोड़ के चला गया। पर वो माँ जानती है, स्वयं माँ जानती है कि बड़े बेटे में क्या, कौन सा हीरा लग रहा है। तो शांतनु ने कोई उत्तर नहीं दिया उस मत्स्यगंधा के पालनहार पिता को, मछुआरे को, और वह अपने राज्य लौट आए। लेकिन शांतनु का मन जो है वो मत्स्यगंधा में लग गया था। वो उनसे प्रेम करने लगे थे। वो चाहते थे कि मैं इन्हें स्त्री रूप में अपनाऊं, ये मेरी पत्नी बने। अब वो उनमें खोए रहते थे, राजपाट पर ध्यान नहीं था, कार्य की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। गांगे पुत्र ने जब देखा कि पिता मेरे व्याकुल हैं, मुझे विषय जानना चाहिए, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे पिता, मैं आपका पुत्र हूं। आज कई समय से मैं देख रहा हूं, कई दिनों से आप व्याकुल हैं। मुझे स्वयं पर घृणा हो रही है कि एक पुत्र के होते अगर उसका पिता व्याकुल है तो पुत्र जन्म होना पाप के बराबर है। और ये वास्तविक सत्य है। अगर आप किसी के पुत्र हैं और आपका पिता व्याकुल है, अगर आप किसी के पुत्र हैं और आपका पिता कर्जदार है, कोई उससे कर्ज मांग रहा आपके सामने और आप देख रहे हो और खींची ठवारे उठा रहे हो कि अच्छा अच्छा बोला इसको, ये कर्ज लेता है, सुधरेगा नहीं, तो आप पुत्र होने के लायक नहीं हो। आप पुत्र के नाम पर कलंक हो। क्या हो? आप पुत्र के नाम पे कलंक हो। ऐसे पुत्र होने से अच्छा है कि वो पिता बांझ रह जाए। क्या रह जाए? बांझ रह जाए। तो गांगे भीष्म कह रहे हैं कि हे पिता, आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको परेशान व्याकुल कर रही है? अगर मुझे मेरा शीश भी कटाना पड़ जाए तो मैं वह वस्तु आपको ला करके दूंगा। लेकिन अब शांतनु कैसे कहे अपने पुत्र से कि मुझे एक स्त्री से प्रेम हो गया है, मैं विवाह करना चाहता हूं? पिता नहीं कह सकता। शांतनु चुप रहे, भीष्म से कुछ नहीं बोले। अब भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ठान ली कि मैं जब तक अपने पिता की व्याकुलता दूर ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो मंत्री गणों को लगाने लगे पीछे कि देखिए, मैं तो पुत्र हूं और आप मंत्री हैं, राजा के करीब हैं, आप में तो वार्तालापें होती है, आप पूछिए। तो मंत्री गणों ने बड़ी सूझबूझ से शांतनु से पता कर लिया कि वो मत्स्यगंधा से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मत्स्यगंधा के पिता ने राजपाट की गद्दी मत्स्यगंधा के होने वाले संतान को मिले ऐसा वचन मांगा है। तब वो अपनी पुत्री मत्स्यगंधा का विवाह शांतनु को करने देंगे, शांतनु को सौंपेंगे। लेकिन शांतनु जी चाहते हैं कि गद्दी पर मेरा पुत्र गांगे बैठे, गांगे पुत्र बैठे। तब ये भीष्म क्या करते हैं, मत्स्यगंधा के पास पहुंचते हैं, उसके पिता के पास जाते हैं और उसके चरणों में शीश नवाते हैं कि हे
मत्स्यगंधा के पिता, मैं तुम्हें नमन करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि आपकी पुत्री को मैं मां रूप में स्वीकार कर लूं। मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री को मुझे आप मां रूप में प्रदान करें और मेरे पिता से विवाह कर दें, और जो आप वचन चाहते हो तो उस राज सिंहासन का वारिस मैं ही हूं, उत्तराधिकारी मैं ही हूं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं। और ये वास्तविक सत्य है कि आपकी संपत्ति का सबसे ज्यादा अधिकार आपका बड़ा बेटे का होता है। अगर 100 रुपए की संपत्ति आपके पास है तो उसमें से 60 रुपए बड़े बेटे के हैं, 40 रुपए छोटे बेटे के हैं। लेकिन आजकल भाई छोटा भाई तो इतना मूर्ख हो गया है कि संपत्ति के लिए भाई को खेत में ले जाकर के ट्रैक्टर से रौंद देता है। आपने देखा होगा, संपत्ति के लिए भाई को खेत ले गए, 2 छोटे भाई बड़े भाई को खेत ले गए और खेत में खड़ा कर दिया, बताया नहीं क्या कह रहे हैं कि कुछ जरूरी बात है, कोई आने वाला है। उसको भाई को खेत में खड़ा कर दिया और एक भाई ने बड़े भाई के दोनों हाथ पकड़ लिए और छोटा भाई वहां से ट्रैक्टर चला करके उसको कुचल रहा है। वाह रे इंसान, तेरी काया नष्ट मोल है और तेरे लिए ये नश्वर चीज अनमोल है। तो गांगे भीष्म वहां वचन दे रहे हैं, किसे? मत्स्यगंधा के पालनहार पिता को, कि मैं आपको ये वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरी मां मत्स्यगंधा से जो संतान होगी वही उस सिंहासन पर बैठेगी। और इसी संकल्प के कारण जब सत्यवती गांगे भीष्म से कह रही है कि मेरे दोनों पुत्र मृत्युलोक को प्राप्त हो गए, चित्रांगत और विचित्रवीर, और विचित्रवीर की पत्नियां दोनों विधवा हो गई है, अंबिका अंबावली का। तो हे गांगे, तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम इस गद्दी को संभाल लो, इस वंश को संभाल लो और अपने भाई की विधवा पत्नियों से तुम विवाह कर लो। एक सभी धर्म तो इसके लिए आपको प्राथमिकता नहीं देते, लेकिन कुछ एक धर्म में यह प्रवेश सात्विक रूप से बताया गया है। अगर मृत्यु होने के बाद पाप कब होगा? जीवंत अवस्था में अगर भाई अपनी भाई की पत्नी के साथ विवाह कर लेता है तो उसे पाप लगता है, और फिर उस ऐसे लोगों को स्वयं की संतान नहीं होती, उनको डॉक्टरी दवा, बेबी ट्यूब, अन्य उपकरण से संतान होती है। जो अपने भाई के जीवंत अवस्था में अपनी भाभी को बरगलाकर, या वह भाभी जो अपने पति के जीवंत अवस्था में अपने देवर को बरगलाकर दोनों अनैतिक रूप से संग को स्वीकार कर साथ रहते हैं, उन्हें 9 नरक का पाप लगता है। 1 नरक का नहीं, 9 नरक का। पहला, उन दोनों की भोग कामनाएं पूर्ण नहीं होती, वो दोनों आपस में संतुष्ट नहीं होते, और उस व्यक्ति का भी और उस स्त्री का भी संबंध अन्य पुरुष स्त्रियों से बनता रहता है, और दोनों के राज आपस में खुलते रहते हैं, और उन्हें स्वयं की संतान नहीं होती। क्या नहीं होती? स्वयं की संतान नहीं होती। उन्हें डॉक्टरी दवा, उपकरण या अन्य कोई साधन अपनाना पड़ता है संतान उत्पत्ति के लिए। तीसरा, उनके जीवन में धन धान्य सौहार्द नहीं होता, वो दरिद्र हो जाते हैं। जितना कमाते हैं वो सब उनकी बीमारी में, क्योंकि रोगग्रस्त हो जाते हैं। वो 9 नरकों का श्राप लगा है, तो वो रोगग्रस्त हो गए, उनको रोगों ने घेर लिया, रोगग्रस्त हो गए। चौथा, अगर लाख प्रयास कर उनको संतान हो गई तो वह अपंग पैदा होती है। कैसी होती है? आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनेगा नहीं, पैर नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, या और कोई अन्य अंग जो है वह खंडित होगा। साथ ही अब ये तो 4-5 ही हुए, और जब इनकी मृत्यु होती है ना, तो ऐसे नहीं होती कि वीआईपी
वीआईपी डेट किसको कहते हैं? वीआईपी मौत। हम बैठे हैं, हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, हमें हार्ट अटैक आया और हम, ये वीआईपी मौत हो गई। कौन सी वाली? वीआईपी वाली। लेकिन ये वीआईपी मौत जिसको आती है ना, उनका मोक्ष नहीं होता, ये भी सत्य है। ये वीआईपी मौत जिनको आती है उनका मोक्ष नहीं होता, उनको वापस जन्म लेना पड़ता है। और जिनको भयानक रोगग्रस्त, गंभीर, क्योंकि वो अपने पापों को भोग रहे हैं, तो यहां भी ये दोनों स्त्री पुरुष अपने पापों को भोग रहे हैं, गंभीर रोगग्रस्त हो रहते हैं। और अंतिम प्राण जो है ना, इनके मुख से नहीं निकलता। तो सोचने का विषय आपका, इनकी एड़ियां रगड़नी पड़ती है और बड़ी मुश्किल से इनके प्राण निकलते हैं। और बाकी जब यह उस नरक में जाते हैं तो गरुड़ पुराण कहता है कि इनको शेष 4 यातनाएं इस प्रकार की दी जाती है। उसे आनंद रूप में समझो। आनंद रूप में जैसे कि सामने रसगुल्ला रखा है, मन कर रहा है, लेकिन शुगर 500 है, खाएंगे तो मर जाएंगे। शुगर 500 है, खा भी नहीं सकते, बिना खाए रह भी नहीं सकते। तो यातनाएं वैसी है। तो गांगे भीष्म वचन देते हैं और उस वचन को अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैंने पिता को, शांतनु को विवाह आपसे जब होना था तो आपके पालनहार पिता को ये वचन दिया था। मैं वो वचन नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो वचन मैंने भले ही उनको दिया था, लेकिन वचन देने के पीछे कारण आप थी और मैं अपनी माँ के वचनों का मैं आराधन नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपके इस आदेश को खंडित करता हूं, मुझे क्षमा करें। जब सत्यवती ने स्मरण किया और अपने बेटे वेदव्यास जी का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? वेदव्यास जी। मां का चिंतन करते ही वेदव्यास जी वहां पहुंचे, जो पराशर ऋषि के संयोग से प्रादुर्भाव हुए थे। अब मां सत्यवती ने वेदव्यास जी को स्मरण किया, वह अपने अंतर तपोबल से वहां पहुंचे। गांगे भीष्म ने उनको प्रणाम किया और मां सत्यवती ने उनको आदेश किया कि हे व्यास, हे वेदव्यास, तुम मेरे पुत्र हो। जिस प्रकार ये गांगे भीष्म शांतनु का बड़ा बेटा है, अर्थात मेरा बड़ा बेटा है, उस प्रकार वेदव्यास तुम भी मेरे लिए मेरे बड़े बेटे हो। तुम्हें मेरे वचनों को मानना ही होगा। मैं चाहती हूं कि तुम विचित्रवीर की दोनों विधवा पत्नियों को अपने तपोबल से गर्भ धारण कराओ, अपने संयोग से गर्भ धारण कराओ अंबिका और अंबावलिका को, ताकि उनके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वह इस राज सिंहासन को संभाल सके और शांतनु के वंश को आगे बढ़ा सके। तो वेदव्यास जी ने अपने मां के वचनों का पालन किया और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। और अंबिका से जब वेदव्यास जी का संयोग हो रहा है संतान उत्पत्ति के लिए, तब अंबिका देखती है कि ये वेदव्यास जी तो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको 2 पायन इसलिए कहा गया क्योंकि पानी के बीच में जन्मे 2 पायन, लेकिन कृष्ण इसलिए कहा गया क्योंकि वह काले थे, है ना, कंकई रंग के थे, काले। तो अंबिका जब अंबावलिका जब देखती है तो वह आंखें बंद कर। ऐसे ही दोनों विचित्रवीर की दोनों पत्नियों ने ऐसे ही किया। वो ये समझ नहीं पाई कि इनका संयोग तो तपोबल से प्राप्त होगा। ये तो सिद्ध पुरुष है, साक्षात विष्णु अवतारी है। कौन है? साक्षात विष्णु अवतारी हैं। लेकिन दोनों पत्नियों ने, किसी ने आंख बंद करी तो उनसे जो संतान हुई वो जन्मा अंध,
जन्मांध हो गई, जन्म से अंधी। अब दूसरी पत्नी उनको देख के लाल पीली हो गई, पीली पड़ गई, एकदम घबरा गई कि अरे ये तो बहुत बुजुर्ग हैं और कैसे इनके संयोग से कैसे संतान। तो वो पीली पड़ गई। तो पांडु वर्ण की संतान उनसे उत्पन्न हुई। तो जो अंधी संतान उत्पन्न हुई वो धृतराष्ट्र बने। कौन बने? धृतराष्ट्र। और जो वो पीली पड़ गई थी पांडु वर्ण की, पीलियाग्रस्त, रोगग्रस्त। आपने देखा होगा ना, हमें पीलिया होता है तो हमारी आंखें, नाखून, शरीर पीला पड़ता है। तो वैसे ही वो पांडु वर्ण के थे, पीलिया रोगग्रस्त, तो पांडु हो गए। तो दो संतानें कैसी हुई? एक जन्मांध जो धृतराष्ट्र हुए, एक पीलियाग्रस्त जो पांडु हुए। अब जब मंत्रियों ने सलाह की कि ये दोनों ही बालक, एक अंधा है एक बीमारी ग्रस्त है, ये कैसे राजा बन सकते हैं? राजा तो शरीर बल से स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। फिर सत्यवती माँ ने अपनी पुत्र विधवाओं को कहा कि एक बार पुनः आप व्यास जी का संयोग प्राप्त करें। तब अंबावलिका ने चतुर्थता दिखाई, क्योंकि अब उसके हित से बाहर था, वो नहीं संभव कर पा रही थी। तो उसने अंधेरे में उसकी जगह उसकी दासी को भेज दिया। किसे भेज दिया? उसकी दासी जो थी उसको भेज दिया वेदव्यास जी के पास। अब वेदव्यास जी तो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर मर्जी समझ करके अपना संयोग उस दासी को प्राप्त किया। उस दासी के संयोग से धर्मराज विदुर का जन्म हो गया। देखिए, जो रानियां थी उनसे धृतराष्ट्र और पांडु हुए, लेकिन जो दासी थी उससे कौन जन्मे? विदुर। इस प्रकार वेदव्यास जी के संयोग से अंबिका और अंबावलिका को 3 पुत्र, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु, ये तीनों पुत्र हुए। धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे। क्या थे? जन्मांध। इसी प्रकार इनका सत्यवती ने गुरु ज्ञान कराया और शस्त्र अस्त्र शिक्षा में इन्हें निपुण कराया। और वेदव्यास जी पुनः अपने ध्यान में चले गए। और क्या कहते हैं? हो थारा मंदिर में, बहुत ही प्रेम से हम क्रमवश कथा के साथ चल रहे हैं। हमारे जीवन में बड़ी धैर्यता है। ओ जगदम्बा भवानी माँ, हो देवी भारी जगदम्बा, हो थारा मंदिर माँ, देवी भारी जगदम्बा, हो थारा मंदिर माँ, हो थारा मंदिर माँ, हाँ थारा मंदिर माँ लाज जगा दो, हो देवी जगदम्बा।
देवी जगदम्बा अदा नारियल तोरणे बनावा देवी मारी जगदम्बा ओ असा नारळ तोरण मगा देवी मारी जगदम्बा हो अदा नारियल तोरणे बनावा देवी मारी जगदम्बा हर मंदिर में लागी जगा जो देवी मारी जगदम्बा हो थारा मंदिर में लागी जगाजो हो देवी मारी जगदम्बा अष्टभुजा वाली तारी सिर पर सवारी देवी जगदम्बा अष्टभुजा वाली थारी सिर पर सवारी देवी जगदम्बा अष्टभुजा वाली तारी सिर पर सवारी देवी जगदम्बा अष्टभुजा वाली थारी सिर पर सवारी देवी जगदम्बा वो दुख काली कहूँ की कालंका देवी मारी जगदम्बा दुख काळे कहोगे काळंका देवी मारे जगदम्बा वो दुख काली कहूँ की कालंका देवी मारी जगदम्बा ओ तारा मंदिर में लागी जगा जोत देवी मारे जगदम्बा तारा मंदिर में लगी जगा जो देवी मारी जगदम्बा जय हो माँ जगदम्बा हो थारा मंदिर में हो थारा मंदिर में हो थारा मंदिर में लागी जगाजोत जगदम्बा तारा मंदिर लगी जगा जो देवी मारी जगदम्बा नव दिन लावा दुख पावणी हो देवी जगदम्बा नव दिन लावत पावनी हो देवी जगदम्बा आहा नव दिन लावा दुख पावणी हो देवी जगदम्बा ओ नव दिन लावत पावनी हो देवी जगदम्बा हो थारा भक्तन का थारा भक्तन का हो थारा भक्तन का करजे आनंदा देवी मारी जगदम्बा थारा भक्तन का करजे आनंदा देवी मारी जगदम्बा थारा मंदिर में लागी जगा जो देवी मारी जगदम्बा हो थारा मंदिर में लागी जगाजोत देवी मारी जगदम्बा जगदम्बा भवानी अम्बा देवी मारी जगदम्बा हो जगदम्बा भवानी अम्बा हो देवी जगदम्बा हो थारा मंदिर में लागी जगाजो देवी मारी जगदम्बा हो थारा मंदिर में लागी जगाजो देवी मारी जगदम्बा हो थारा मंदिर में लागी जगाजो देवी मारी जगदम्बा हो थारा मंदिर में लागी जगाजो देवी मारी जगदम्बा हो थारा मंदिर में लागी जगाजो देवी मारी ओ देवी मारी ओ
गुरुकुलों से धृतराष्ट्र, विदुर एवं पांडु ज्ञान प्राप्त कर पुनः महल लौटते हैं। और विदुर तो पहले से ही धर्मराज के अंश थे। धर्मराज के 3 अंश हुए हैं। आगे की कथा में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला अंश जो है विदुर हुए। कौन हुए? विदुर हुए। एक बार जब वेदव्यास जी अपनी मां सत्यवती से मिलने आए शांतनु के महल, तो उन्होंने अपने संयोग से उत्पन्न पुत्र युधिष्ठिर, विदुर और पांडु की विवाह की सलाह की, क्योंकि वेदव्यास जी ने पहले सुखदेव जी को भी विवाह के लिए प्रेरित किया था। तो मां सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास जी की इस बात का बड़े ही मान के साथ तीनों अपने जो उनके पोते हुए, किनके पोते? मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा कौन थी? सत्यवती। विवाह के लिए कहा तो विदुर तो धर्म के अवतारी थे, धर्मराज के अवतारी थे। तो उन्होंने तो अपनी मां को प्रणाम किया और वह अपने वन गमन को निकल गई कि हे मां, मैं तो वैराग्य धारण करता हूं, मैं एकांतवास धारण करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एकांत ध्यान करके उस परमात्मा, उस परम शक्ति, आद्या शक्ति के शरणागत हो जाऊं। सत्यवती ने रोका नहीं उन्हें। ठीक है। धृतराष्ट्र विवाह के लिए यहाँ हुए और पांडु भी विवाह के लिए यहाँ हुए। धृतराष्ट्र की भी 2 पत्नियां हुई, एक सुबल कुमारी गंधारी। कौन? गंधारी। और दूसरी एक वैश्य पुत्री हुई, उससे भी विवाह हुआ धृतराष्ट्र का, एक गंधारी से और एक वैश्य पुत्री से विवाह किया। पांडु के भी 2 विवाह हुए, एक कुंती से जिनका पालन पोषण राजा भोज ने किया था, इसलिए उन्हें कुंती भोज कहते हैं, और दूसरा माद्री से। धृतराष्ट्र की भी 2 पत्नियां हुई, गंधारी और वैश्यपुत्री। और इधर पांडु की भी 2 पत्नियां हुई। धृतराष्ट्र की 2 पत्नियां हुई, कौन सी? गंधारी और, आपको स्मरण रहना चाहिए, गंधारी और वैश्यपुत्री। इधर पांडु की भी 2 पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। और इन दोनों पत्नियों से संतानें हुई। धृतराष्ट्र को गंधारी से 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। क्या कहलाए? कौरव कहलाए। और इधर वैश्य पुत्री से जो उनका विवाह हुआ, उससे भी एक पुत्र हुआ, युयुत्स नाम का, युयुत्स। इधर पांडु को कुंती से, अच्छा, कुंती को पहले से ही सूर्य भगवान के संयोग से एक पुत्र था जिसका नाम था कर्ण। जब वो विवाहित नहीं थी, लेकिन कुंती अपने गुरुजनों का, ऋषियों का बहुत आदर करती थी। एक गुरु उनके पास पहुंचे तो उन्होंने खूब उनका ध्यान रखा, सेवा करी। तो गुरु कुंती से प्रसन्न होकर के कुंती को एक उन्होंने मंत्र दे दिया कि ये मंत्र का प्रयोग करते ही तुम जिस देवताओं का आह्वान करोगी, वो देवता इस धरा पर आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसा मंत्र देकर के वह गुरु चले गए। अब कुंती को मन में संदेह हो गया, ऐसा भी कोई संभव है क्या? ऐसा कैसा मंत्र है, ये कैसे संभव है? पर चलो, अब ये ऋषि ने कहा है, गुरु ने कहा है, तो एक बार मैं देखती हूं, उसे करके देखती हूं। अब करके देखे तभी तो पता चलता। तो उसने इधर उधर देखा, दिन निकला हुआ था, सूरज देवता दिख गए तो मंत्र पढ़ा और सूरज देवता का आह्वान कर दिया।
सूरज देवता खड़े हो गए कुंती के पास। तथास्तु, बोलो क्या चाहती है, क्यों आह्वान किया? कुंती घबरा गई, बोले नहीं नहीं सूर्य देवता भगवान, मैं तो ये मंत्र एक गुरुवर दे गए थे, एक ऋषिवर दे गए थे, मैं तो देख रही थी कि ये मंत्र से। बोले आप जैसे आए हो चले जाइए। सूर्य देवता ने कहा नहीं, क्योंकि कुंती बहुत ही सौंदर्यवान थी, उनकी सुंदरता लालिमा बहुत चरमो सीमा पर थी। तो सूर्य देवता उनको देख करके मोहित हो गए। तो सूर्य देवता ने उनके साथ संयोग की अपेक्षा की। कुंती से कहा कि देखो अब मुझे बुला लिया है, मैं आ गया हूं, तो या तो वर दे के जाऊंगा या मेरी जो इच्छा है उसे पूर्ण करो, और अगर पूर्ण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कुंती घबरा गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखो मैं भगवान हूं, मैं देव रूपी हूं, मेरे संयोग मात्र से तुम्हें एक तपोबल संतान प्राप्त होगी। और कुंती का भगवान सूर्य देवता के साथ संयोग होता है, और उस संयोग से कर्ण जैसा बलशाली पुत्र का प्रादुर्भाव होता है। और इसी के साथ आज की कथा का हम विश्राम करेंगे, और हमारे सभी यजमानगण मंच पर आ जावे। शीघ्र अतिशीघ्र विश्राम आरती की ओर शीघ्र अतिशीघ्र आ जाए, विलंब नहीं होना चाहिए। जब तक के लिए क्या कह रहे हैं? जगति भवानी जगदायनी, तुझ सा जग में न कोई। हे नमन मेरी मात भवानी, अपनी शरण में लो। श्री दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ दुर्गा पुराण की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, दुर्गा पुराण की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति पंथ, ये वेदों की महारानी, ये है जगदम्ब भवानी। ये अमर कंठ, ये भक्ति पंथ, ये वेदों की महारानी, ये जगदम्बे भवानी। ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी। ये दुख हरणी, ये सुख करणी। माँ शारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ दुर्गा पुराण की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो माँ। ये शांति
ब्रह्मा विष्णु चरण पड़े तेरे शंकर डमरू बजाए तीनों लोक तेरा जस गाए ब्रह्मा विष्णु चरण पड़े शंकर डमरू ये बजाए तीनों लोक तेरा जस गाए ओ ब्रह्मा विष्णु चरण पड़े शंकर डमरू बजाए तीनों लोक तेरा जस गाए ब्रह्मा विष्णु चरण पड़े शंकर भी डमरू बजाए तीनों लोक तेरा जस गाए भक्तों का माँ उद्धार करे दुष्टों का माँ संहार करे हे हाथ खड़ग तलवार भी ओ दुर्गा पुराण की ये आरती पापियों के पाप को है तारती जय हो माँ सिंह चढ़ी असुरों से लड़ी पर्वत पे रहने वाली माँ अष्टभुजाओं वाली असुरों से लड़ी पर्वत पर रहने वाली माँ अष्टभुजाओं वाली सिंह चढ़ी असुरों से लड़ी पर्वत पे रहने वाली माँ अष्टभुजाओं वाली माँ अष्टभुजाओं वाली जो दर आए वो वर पाए खाली झोली वो भर जाए सबकी तकदीर संवारती दुर्गा पुराण की ये आरती पापियों को पाप से तारती जय हो देखा है अम्बे तू ही माँ गौरी तू ही माँ वेदों की महारानी माँ जगदम्बा भवानी हे अम्बे तो की महारानी है जगदम्बा भवानी भक्तों का मातु ध्यान धरे ध्यान धरे भक्तों का माता ध्यान धरे जन जन का माँ कल्याण करे जन जन का माँ कल्याण करे और माँ दुखड़े सभी निवारती दुर्गा पुराण की ये आरती पापियों के पाप को है तारती दुर्गा पुराण की ये आरती पापियों को पाप से तारती दुर्गा पुराण की ये आरती कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी दैतं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षा मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी